अस्सलाम वालेकुम जी। तारीख में पहली मर्तबा चाइना की हुकूमत ने पाकिस्तान की मदद की है और वो मदद उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को नहीं भेजी बल्कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को भेजी है। अब यहां से आप अंदाजा लगा ले कि जो बाहर की दुनिया है, जो इंटरनेशनल दुनिया है, उनके सामने आपका इमेज क्या बना हुआ है कि आपके मुल्क का जो चीफ है उसके पास नहीं आ रही, जो वजीर आजम है उनके पास नहीं आ रही मदद आ रही है आपके प्रेसिडेंट के पास। और चाइना एक ऐसा मुल्क है दुनिया के अंदर कि जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जब इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया। चाइना और रशिया और तुर्की ये तीन मुल्क थे, लेकिन चाइना क्योंकि हमारे ज्यादा करीब है, ज्यादा क्लोज है, चाइना के पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, तो चाइना को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी। और उस तकलीफ की वजह यह है कि अमेरिका ने ये शर्तें रख दी थी, IMF ने ये शर्तें रख दी थी कि चाइना के साथ जितनी भी डीलें हुई हैं उन डीलों का सारा रिकॉर्ड लाओ, हमारे सामने रखो, फिर आपको IMF का प्रोग्राम मिलेगा। और उठा के सारा कुछ दे दिया इन्होंने अमेरिका के सामने, IMF के सामने रख दिया। अब $3 लाख की मदद आई है चाइना की तरफ से, वो आई है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के पास। और जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब क्या बयान दे रहे हैं, कहते हैं जरूरत से कम इमदाद मिल रही है, आलमी बरादरी को हमारा साथ देना चाहिए। शहबाज शरीफ, जनाब मोहतरम आप क्या समझते हैं कि आलमी बरादरी गूंगी है, बहरी है, अंधी है, नजर कुछ नहीं आता उनको? वो आपकी तरह जाहल हैं, उनको पता है कि आपके बड़े भाई बाहर बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि आपके मुल्क की आवाम बिलक रही है, लेकिन आपकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर हैं। उनको पता है कि जब हम इमदाद देंगे वो लोगों पे नहीं लगेगी, वो लूट ली जाएगी। वो इमदाद आपके कारखानों में, आपकी फैक्ट्रियों में, आपके प्लाजे खरीदने के अंदर लगेगी और लोग किसी भी सूरत आपके ऊपर एतमाद नहीं करते। BBC के ऊपर, CNN के ऊपर, तमाम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खबरें चली जब इमरान खान ने 2 घंटे के अंदर टेलीथॉन की और दुनिया भर से पाकिस्तानियों ने ऐलानात किए कि हम 500 करोड़ रुपया यानी कि 5 अरब रुपया इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। आप बताएं आपने क्या किया? आपने पता क्या किया? जिस दिन शाम को इमरान खान ने टेलीथॉन करनी थी उस दिन 2 आपने बड़े इवेंट किए मीडिया के ऊपर इमरान खान की टेलीथॉन को रोकने और नाकाम बनाने के लिए। पहले दोपहर के अंदर आपने एक ऑडियो चलाई और हा लगा दी पूरे मुल्क के अंदर, वो ठुस होगी आपकी। फिर आपने शाम में जब टेलीथॉन होनी थी उस वक्त आपने कह दिया जी IMF ने हमारा प्रोग्राम जो है वो पास कर दिया और आपने पूरे मुल्क के अंदर मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। अयाज खान नियाजी साहब ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी बात की। वो कहते हैं कि बेशर्म लोग ऐसे कौम को मुबारक दे रहे हैं कि IMF ने हमें नहीं बल्कि हमने IMF को कर्जा दिया। जब आपको कर्जा मिलता है ये खुशी की बात नहीं है, यह रोने की बात है कि आपने पिछले 35 साल में इस मुल्क का किया कुछ नहीं है और अभी भी आप कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा और कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं। आप खुश हो रहे हैं मुल्क को बचा लिया। यही लोग थे असेंबली में बैठकर कहते थे कि जी बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर हम IMF के पास गए, इमरान खान गद्दारी कर रहा है, इन्होंने मुल्क को बेच दिया। ये मरियम नवाज, ये मुफ्ता इस्माइल, ये अयाज सादक, ये जनाब मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ऐसा इकबाल निकाले सबके बयान पढ़ लें और फिर इनकी जो असलियत है वो मैं आपको दिखाता हूं। कभी ये कहते हैं कि हम अमेरिका के वेंटिलेटर पे हैं, अमेरिका तारे खींचेगा, हम धड़म करके जमीन पे गिर जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे वो बात याद आ गई है कि बुतों से तुझको उम्मीदें और खुदा से ना उम्मीदी। और बता तो सही कि काफरी क्या है? यही तो काफरी है। आपकी उम्मीदें अमेरिका से है कि अमेरिका कुछ करेगा तो हमारा बनेगा, उस वेंटिलेटर में हमारा कुछ करना है, लेकिन उस मालिक के ऊपर आपका कोई भरोसा नहीं है जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने जमीन पे पहाड़ खड़े किए, जिसने दरिया और समुद्र बनाए, जो इस बात पे कुदरत रखता है वो जब चाहे जहां से चाहे जमीन फाड़ के या आसमान से आपको रिस्क दे सकता है, उसके ऊपर आपका किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है। और फिर आप क्या कहते हैं? ये भारत के अंदर आपने तजारत खोल दी, आपने कहा सस्ते टमाटर चाहिए, सस्ते प्याज चाहिए। ये टोपी ड्रामे आप इस कौम के साथ ना करें, लोगों को पता चल चुका कि आप क्या कर रहे हैं। ये ईरान है हमारे हमसाये में। 1990 के अंदर आपने यहां से जाकर क्या किया? यहां से जाके आपने टमाटर लिए, प्याज लिए, आज भी ले जाके। आज आप भारत में क्यों जा रहे हैं? आज मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं हमें इंटरनेशनल एजेंसियों ने कहा है कि भारत के साथ तजारत करें। कल को आप इंटरनेशनल एजेंसियां कहेंगी मुल्क बेच दो, तो क्या मुल्क बेच देंगे? खुदा का वास्ता ये 2 हाथ है, दस्त बस्ता गुजारिश है कि खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करे। ये मुल्क आपकी और बोंगियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये आपसे गुजारिश है। और पूरी दुनिया इस वक्त एक बात कर रही है, हम तो कह रहे हैं ना वो जी अल्लाह का अजाब आ गया, अल्लाह की आजमाइश आ गई, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह का अजाब इस तरह का नहीं होता। ये मेरी बात याद रखिए, ये इंसानों की गफलत और इंसानों की कोताही है।
کس نے آپ کو اجازت دی؟ کن لوگوں نے لوگوں کو اجازت دی کہ آپ دریا کے رستے کے اندر کنارے کے اوپر آپ 2-2 3-3 منزلہ ہوٹل کھڑے کر دیں اور پھر 20-20 30-30 لاکھ روپیہ 60-60 لاکھ کی گاڑیوں کی چابیاں جو رشوت دی جاتی ہیں تو پھر وہ ہوٹل کھڑے ہوتے ہیں؟ تباہی تو اس طرح آنی ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ کیوں اجازت دی جاتی ہے؟ بٹھائیں نا ایک کمیشن اور پتہ لگوائیں کہ جو دریا کے جو کنارے ہیں ان کے اوپر بلڈنگیں بنانے کی اجازت دی کس نے ہے؟ وہ تو پانی کا رستہ ہے، جب پانی آئے گا وہ تو بہا کے لے جائے گا سارا کچھ اپنے رستے سے۔ تو جب تک ہم لوگ اس طریقے سے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خرگوش ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ بلی اس کو کچھ نہیں، کہ بھائی بلی 4 چیل پاڑ دے گی، خرگوش بے شک آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی اور آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے جو آپ کو کرنے چاہیے، اور دنیا کر رہی ہے۔ یہ آپ کے میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، آپ کے ہمسائے میں چائنا، پاکستان سے زیادہ سیلاب آتے ہیں وہاں پہ، اگلوں نے ڈیم بنائے ہوئے، بھائی کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈیم نہیں بننے دیتے۔ یہ خورشید شاہ صاحب، اگر کالا ڈیم باغ بنا تو میری قبر سے بنے گا، باقی دوسرے ڈیم بنا لو تاکہ آنے والی نسلیں آپ کی محفوظ ہو سکیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے بچے اس سیلاب کے اندر بہ گئے ہیں، کتنے بچے، ان بچوں میں سے کل کو کوئی پاکستان کا نام روشن کر سکتا تھا، اب نہیں کر سکتا، اب سیلاب کی نظر ہو گیا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد اور فوج پاکستان۔